सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर में होने वाले पुरतशद्दुद हंगामों का मुआवजा मकबूजा जम्मू कश्मीर से किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में अवाम के जज्बात और एहसासात का लावा जो बरसा बरस से दहक रहा था, अब एक बहुत बड़े धमाके के साथ फट पड़ा है। हंगामे करने वालों की जानिब से पहले आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर सरकारी अफसर पर तशद्दुद के बाद इसकी शलवार निशान इबरत के तौर पर चौक में लटका दी गई और फिर एक सब इंस्पेक्टर को निहायत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब मुश्तइल मुजाहिरीन मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, मगर अरबाब इख्तियार को अंदाजा नहीं है कि सूरत हाल किस कदर संगीन हो चुकी है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार बिलाल गौरी रोजनामा जंग में ये तफसील बयान करने के बाद बताते हैं कि ये एहतिजाज किसी वक्ती इश्तियाल का नतीजा नहीं। सच तो ये है कि एक साल से आज़ाद कश्मीर के लोग सरापा एहतिजाज थे, मगर किसी ने उनकी बात ना सुनी, लिहाजा मामला इस नहज तक पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता बरस मई के महीने में ही रावलाकोट में आटे के बहरान पर लोग सड़कों पर निकले। मुंतखब सियासी नुमाइंदों और क़यादत से मायूस होकर पूंछ अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई। जब सुनवाई नहीं हुई तो एहतिजाज ही नहीं, शिकायत और मुतालबात का दायरा भी वसी तर होता चला गया। दीगर अजला के लोग इस मुहिम जोई का हिस्सा बने तो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन गई। बिजली के बिल जला दिए गए और एजेंडे में इजाफा होता चला गया। अब एक साल गुजर जाने पर जब एहतिजाज शुरू हुआ तो इसे डंडे के जोर पर रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद अवामी एहतिजाज शुरू हुआ और पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। बिलाल गौरी बताते हैं कि बुनियादी तौर पर इस तहरीक के 4 मुतालबात हैं। आटे पर सब्सिडी दी जाए, आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिजली पैदावारी लागत पर फराहम की जाए, प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म किया जाए, हुक्मरान तबके की मराआत और प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए। लेकिन अवाम को सबसे बड़ी शिकायत बिजली के हवाले से है। रफ्ता रफ्ता ये एहसास और तासुर पुख्ता तर होता चला गया कि आज़ाद कश्मीर में बिजली की पैदावार के लिए डैम बनाए गए हैं, बरक़ी तवानाई के मंसूबे लगाए गए हैं, लिहाजा बरक़ी तवानाई पर सबसे पहला हक कश्मीरी अवाम का है। इन्हें ना सिर्फ बिला ताअत्तुल बिजली फराहम की जाए बल्कि पैदावारी निर्खों पर दस्तयाब हो। कहते हैं तासुर हकीकत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। जब ये मंसूबे लगाए जा रहे थे तो इसके अखराजात कश्मीरी अवाम ने नहीं उठाए। पाकिस्तान के गरीब लोगों ने अपना पेट काट कर टैक्स अदा किए। 2018 तक सारिफिन से नीलम झेलम सरचार्ज बिजली के बिलों में वसूल किया जाता रहा। तो क्या अब इस मंसूबे से पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तानी अवाम को सस्ते दामों फराहम की जा रही है? अगर बिजली की पैदावार पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत खालिस मुनाफा और रॉयल्टी दे रही है तो फिर अवाम को पैदावारी लागत पर बिजली कैसे दी जा सकती है? चलें, अगर बिल फर्ज महाल आज़ाद कश्मीर के सार्फिन को टैक्स से इस्तिस्ना भी दे दिया जाए तो बिजली घर घर पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने पर जो इखराजात आएंगे, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी की मद में जो नुकसान होगा और बिजली की तकसीम की जिम्मेदार कंपनियों को अपने दफातर चलाने के लिए जो वसाइल दरकार होंगे वो कहाँ से पूरे होंगे? बिलाल गौरी कहते हैं कि एक तरफ मुतालबा किया जा रहा है कि चूंकि बिजली आज़ाद कश्मीर में पैदा होती है, लिहाजा ये मकामी लोगों को पैदावारी लागत पर दस्तयाब होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप पंजाब में पैदा होने वाले अनाज पर सब्सिडी के ख्वाह हैं। हालांकि आपको तो वफाकी हुकूमत आटा सस्ते निर्खों पर फराहम करने के लिए बाकायदा फंड्स मुख्तस करती है, मगर जहां किसान ये फसल उगाते हैं वहां किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाती। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से गिला भी गलत फहमियों पर मबनी है। चंद बरस कबल सहाफ़ी दोस्तों के साथ मुजफ्फराबाद जाना हुआ तो मैंने उस वक्त के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास से पूछा कि आपके यहाँ सालाना बजट जो 232 अरब रुपए का होता है, इसमें आपका अपना कितना हिस्सा है? यानी आज़ाद कश्मीर में टैक्स वसूली की शरह क्या है? इतने फीसद अखराजात मकामी सतह पर जमा होने वाले रेवेन्यू से पूरे होते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि 5% से भी कम, और ये हकीकत है। बजट के लिए तमाम तर फंड्स हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फराहम किए जाते हैं। कश्मीर को वैसे तो जन्नत नज़ीर कहा जाता है, मगर आज़ाद कश्मीर सचमुच जन्नत है। इसे टैक्स फ्री जोन कहा जाए तो बेजा ना होगा। जब वफाकी हुकूमत ने PTA के जरिए मोबाइल फ़ोन पर भारी ड्यूटी आयद कर दी तो लोग आज़ाद कश्मीर से सिम खरीद कर फ़ोन चलाने लगे।
क्योंकि वहाँ इस टैक्स का इतलाक नहीं होता। सच ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा खुसूसी अहमियत दी। आज भी आज़ाद कश्मीर से लोग पाकिस्तान भर में कारोबार करते हैं, ज़मीनें और जायदादें खरीदते हैं, मगर कोई पाकिस्तानी शहरी आज़ाद कश्मीर में एक मरला ज़मीन नहीं खरीद सकता। बिलाल गौरी बताते हैं कि बिलाशुबा कश्मीरियों के साथ रिश्ता हिसाब किताब से बालतर है, लेकिन ये तफसीलात सामने रखने का मकसद ये था कि महरूमियों और शिकायत की एक बड़ी वजह गलत फहमियाँ और मुबालगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमसाया ममालिक भी सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर जलती पर तेल का काम करते हैं। बिलखुसूस भारत में इंतखाबात की फ़ज़ा की वजह से इश्ताल अंगेज़ी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, लेकिन दुश्मनों को मौका तब मिलता है जब हमारे दरमियान फासले बढ़ते हैं। जो लोग इन मुजाहिरीन को भारतीय एजेंट करार देकर रियासती ताकत इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं, वो न जाने किस दुनिया में रह रहे हैं। आपको याद होगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज दरअसल धांधली के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये एहतजाज निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में बदल गया। अवामी एहतजाज को रियासती ताकत से कुचलने की कोशिश की जाए या लोगों की शिकायत का फौरी अजाला ना किया जाए तो ऐसी तहरीकें हाईजैक हो जाती हैं, और कश्मीर जैसे हसास तरीन इलाके में तो इस बात का इम्कान मज़ीद बढ़ जाता है। लिहाजा सियासी क़यादत फौरी तौर पर सर जोड़ कर बैठे, आज़ाद कश्मीर के तमाम फरीक़ैन के साथ बातचीत करके इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।